ओके। गुड इवनिंग सी एवरीवन। आप सबका स्वागत करता हूं एंड वी आर लाइव इन द फेसबुक सेशन। स्वागत करता हूं आप सबका स्पेशल फेसबुक के लाइव सेशन में, जहां पर हमारे कई सारे दोस्त तेजी के साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं और इंडिया के हर कोने से हम इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, लाइव लेके आए हैं आप सबके लिए। दोस्तों, अगर आप बिलीव करते हो कि सपने सच होते हैं, अगर आप ये मानते हो कि ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, तो आज का ये फेसबुक लाइव सेशन को मिस मत कीजिएगा। बिकॉज आज एक सुपर स्पेशल फेसबुक लाइव सेशन है। आज हम सिर्फ लाइव नहीं हैं, आज हम इतिहास बना रहे हैं। आज हम डिसिप्लिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम ट्रू लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज यस लिख कीजिए अगर आप लोग सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं और आप लोग बहुत सुपर एक्साइटेड हैं। मैं देखना चाहता हूं मेरे कितने सारे दोस्त यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। सूर्यमणि जी ज्वाइन कर चुके हैं, नागेश्वर कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। अपने लाइक्स और हार्ट्स को प्लीज एक बार फेसबुक सेशन में डाल दें ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग इस इतिहास का आज विटनेस बनने वाले हैं। गुरायम सी, सूर्यमणि जी, गुरायम सी, नागेश्वर जी, तेजी के साथ आप अपने इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने टीम्स के साथ शेयर कर दें। बिकॉज आज का सेशन को किसी भी हिसाब से मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आईएमसी में सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होता, इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। जब लोग क्विट कर देते हैं, उस वक्त में भी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना। आईएमसी में सक्सेस पाने के लिए चाहिए लीडरशिप। जब बाकी लोग कंप्लेन करते रहते हैं, तब आपको अपने लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ाते हुए, अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हुए उस मुकाम तक पहुंचना। आईएमसी में सक्सेस पाने के लिए चाहिए विजन। जब बाकी सब लोग डाउट करते हैं, तब आपका विजन इतना बड़ा हो कि आप सक्सेस के उस जगह पे जो आपका ड्रीम है, आप हर हाल में वहां तक पहुंचो। और आज हम एक ऐसे ही लीडर को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं जिन्होंने ये सब क्वालिटीज एक्शन में प्रूव किया है। ये रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये रिजल्ट है बहुत सालों का हार्डवर्क, बिलीफ, सैक्रिफाइस और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का। तो दोस्तों, जो भी लाइव देख रहे हैं, आप सभी कमेंट में बताएं कि आप कौन से सिटी से हो। मैं जानना चाहूंगा। यहां पर काफी सारे लोग, सूर्यमणि जी, नागेश्वर जी, महेंद्र संकल जी ज्वाइन कर चुके हैं। आप अपनी सिटी का जरूर नाम लिखें और आप बताएं कि आप कौन से सिटी से आज इस फेसबुक लाइव सेशन के विटनेस बनने वाले हैं, जो हमारे लीडर की सक्सेस स्टोरी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। दोस्तों, जल्दी से जल्दी गुड से लिख दीजिए, आगाज कर दीजिए कि आप सबको आज के इस सेशन में आप लोग हिस्सा हैं। आप अपने लाइक्स और कमेंट्स को यहां पर जरूर पोस्ट करें। मनीष जी, स्वागत करता हूं मैं आपका फेसबुक लाइव सेशन में। काफी सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आज कई सारे लोग इंडिया के कोने में बैठ के इस फेसबुक लाइव सेशन को विटनेस करने वाले हैं। जैसे महेंद्र जी ने कहा, सर मैं जयपुर राजस्थान से हूं। हेलो महेंद्र सर, आपका स्वागत है। विशाल कुमार पंडित सिलीगुड़ी से। देखिए, एक राजस्थान, एक सिलीगुड़ी, दुनिया के किस मतलब इंडिया के किस किस कोने से आज लोग इस हिस्सा बन रहे हैं। राम नारायण प्रजापति, ग्रैंड सी सर, आपका स्वागत है। मनीष चौराशा जी एमपी से बिलोंग करते हैं, वो आज यहां पर मौजूद हैं। तापस मजुमदार जलपाईगुड़ी से यहां पर मौजूद हैं। गया बिहार से नागेश्वर जी हैं। तापस मजुमदार गुराम सी कह रहे हैं, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, कंपनी के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना इजी नहीं होता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट की। सिर्फ वही लोग वहां तक पहुंच सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड रहते हैं, खुद को ग्रो करते रहते हैं और लीडर्स क्रिएट करते रहते हैं, फॉलोअर्स नहीं। आज एक उदाहरण है उस लीडर का जिनको हम आज सुनने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के आप क्या अचीव कर सकते हैं। जब आप पावरफुल डुप्लीकेशन सिस्टम अपने टीम में पैदा करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और एक ऐसा एटीट्यूड रखना कि किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है। दोस्तों,
आज उसी का उदाहरण है। हम उसी उदाहरण से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं नहीं बल्कि एक खास शख्सियत को मैं इस मंच पे इनवाइट करूंगा। जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके चहीते श्री संदीप वाही जी, जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा। गुड सी सर, स्वागत है गुड आपका। एमसी गुड एमसी एवरीवन। थैंक यू सो मच शिवाशीष। आज मौका धन्यवाद देने का, अप्रिशिएट करने का एक विशेष व्यक्ति के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि शिवाशीष जी ने अभी आपसे शेयर किया कि आज इस फेसबुक लाइव में हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं एक ऐसी शख्सियत के लिए जिन्होंने इस बिजनेस में हाईएस्ट मुकाम हासिल कर लिया है। दोस्तों, जब आईएमसी बिजनेस की बात की जाती है, जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में कदम रखता है तो उसका सबसे पहला जो सपना होता है वो कंपनी में चेयरमैन बनना होता है। और उसके बाद जो अगला सबसे बड़ा सपना होता है वो कंपनी का टॉप मोस्ट लेवल अचीव करने का होता है। और दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, उन्होंने उन सारे सपनों को कदम दर कदम पूरा किया और आज कंपनी के टॉप मोस्ट लेवल यानी कि मैं बात कर रहा हूं कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लेवल उन्होंने हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, ये सेलिब्रेशन कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। क्योंकि कंपनी का टॉप मोस्ट लेवल अचीव करना ये वही मामूली बात नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं इस व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा-सा पहले आपसे बातचीत करूँ, तो ये अगर मैं इनको कहूँ कि ये बंगाल टाइगर हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना? तो आप मेरे एक ही वर्ड से समझ गए होंगे कि आज मैं किनकी बात करने वाला हूँ। मैंने जान के वो वर्ड बोला है जिससे आप थोड़ा उनके बारे में समझ तो पहले ही गए होंगे, फ्लायर के माध्यम से भी आपने देखा होगा। तो आज मैं जी हाँ, बात करने वाला हूँ हमारे बंगाल टाइगर की, जिसको मैं कह सकता हूँ कि बंगाल टाइगर से वो कम नहीं हैं। उन्होंने अगर देखें तो अपने शुरुआती जीवन में बहुत सारे कष्ट झेले। पढ़ाई के लिए उन्हें खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ा। उन्होंने ट्यूशन करी, ट्यूशन से अपनी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी। और जब वो कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी उन्हें अपनी एजुकेशन को खुद ही फंड करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी करी। आप समझ सकते हैं, पहले ट्यूशन पढ़ाई, उससे अपने आप को सप्लीमेंट किया, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट किया, अपनी इनकम को कॉम्प्लीमेंट किया जिससे वो स्कूली शिक्षा ले पाए। और इतना ही नहीं, उनके अंदर इतना जज्बा था अपनी पढ़ाई को लेकर के कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करी जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, मतलब हायर एजुकेशन कंप्लीट करी। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने अपने आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कई बिजनेसेस स्टार्ट किए। एक दौर था, आपको याद होगा, जब हम सीडी लाते थे रेंट पर। सीडी शायद इतनी सस्ती नहीं आती थी, तो सीडी हम लेके आते थे रेंट पर। और शायद वीसीआर या वीसीपी हम लेके आते थे, पहले वो कैसेट्स वाले चलते थे। फिर सीडी प्लेयर का जमाना आया तो हम सीडी प्लेयर रेंट पे लेके आते थे और उसमें मूवी देखा करते थे। तो सर ने सीडी का बिजनेस किया और एक समय बड़ा फ्लरिश भी हुआ ये बिजनेस। काफी अच्छी उनकी आमदनी भी शुरू हो गई। मगर फिर दौर बदला, फिर डीवीडी का दौर आया और बाकी तमाम चीजों का दौर आया। और उस दौरान जो सीडी थी वो कहीं ना कहीं खो गई। और इस वजह से इनको कई सारे नुकसान भी झेलने पड़े। बहुत सारे इन्होंने और बिजनेस भी किए, मगर उसके बाद सन 2013 के आसपास इन्हें दो मौके मिले। एक मौका मिला कि आप नौकरी करें, 10-12 हजार रुपए की नौकरी मिली इनको। और एक दूसरा विकल्प मिला कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं कि जहां पर आपको पैसों के लिए ना सोचना पड़े, जहां पर आपके पास अनलिमिटेड आमदनी का साधन आप आने वाले सालों में क्रिएट कर सकें। और दोस्तों, वो मौका कोई और नहीं था, वो आईएमसी बिजनेस के माध्यम से था। तो हमारे इन सर ने डिसाइड किया कि जहां इतना मैं झेल चुका हूं, मैं 12 हजार की नौकरी पे नहीं जाऊंगा। मैं आज से एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पे कदम रखता हूं, जिससे मैं आने वाले सालों में अपने और अपने परिवार के भविष्य को केवल पैसों के लिए मोहताज ना रख पाऊं, वो उससे भी ऊपर हो जाए। और इस चयन ने उनको आज इस मुकाम तक ला दिया। दोस्तों, मुश्किलें आती हैं। आज उनकी जवानी, आप उनकी सफलता की कहानी सुनेंगे कि क्या-क्या चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया और आज कंपनी के टॉप मोस्ट लेवल यानी कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लेवल पर वो पहुंच चुके हैं।
तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबके बीच में, आप सबके साथ, आप सबके सहयोग के साथ इस डिजिटल रिकॉग्निशन मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कोई और नहीं बल्कि हमारे बंगाल टाइगर श्री संजय साधु खान जी को। गुड आईएमसी संजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गुड सी। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लेवल अचीव करने की। थैंक यू सर, भाई सर जी, थैंक यू सर जी। एक्चुअली आज जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला, इससे पहले भी मुझे मिला, आज हमको दोबारा मिला ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का, ये फेसबुक लाइव में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ आप लोग इतना हमारे साथ सहयोगिता हमको करते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कटी कटी प्रणाम भी है सर, कि आप ऐसे करते रहें, क्योंकि लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को जानना जरूरत है कि कैसे काम करें। ऐसे सक्सेस लोगों को ही से ही बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके साथ मैं बंगाल से हूँ। আর বাংলাদেশ জন্য প্রত্যেকের কাছে আমার প্রণাম, যে আপনারা যারা যারা বাংলা থেকে শুনছেন, एकदम गुडाइसी। और इसके साथ आज जो हम कोहिनूर बने, कोहिनूर लेवल पे हम पहुंचे, ये मेरे मतलब एक हिस्ट्री मतलब है मतलब मुझे लगता है कि मैं कैसे क्या कर लिया मुझे मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मैंने जब देखा कि हाँ इस जगह पहुंचे, यहाँ पे मतलब पूरा टोटल नॉर्थ ईस्ट जोन के पहला कोहिनूर बनने का मौका मुझे मिला, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। और इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला, आईएमसी के प्लेटफॉर्म मिला। और उससे भी मैं ज्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि हमारे पितामह अशोक सर जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना के दिया, हम सबके लिए बना के दिया। और यहाँ पे मुझे इतना अच्छा मुझे मौका मिला, तो उनके लिए एक बार मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और उसके साथ साथ मुझे 3 गुरु मिले। 3 गुरु में से पहले तो मेरा जो अजय शर्मा सर के लिए एक बार जबरदस्त हम भी एक बार प्रणाम कर लेते हैं। क्योंकि अजय सर अगर नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं होते। तो बहुत जरूरी है, एक गुरु की जरूरत पड़ता है। तो मुझे हर टाइम सब समय আমাকে সময় দিয়েছে, যখন যা প্রবলেম, যখন যা অসুবিধা হয়েছে, जब भी जो कोई प्रॉब्लम हुआ, मुझे मुझे सिखाया, बताया, बोला, तो मैं उसके ऊपर काम किया। उसके साथ साथ जसबीर सर, उनके तो मतलब उनको भी मैं बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने जब किया था पंजाब में, मुझे बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे ग्रेट मोटिवेटर, मतलब सब मैंने फिजियो मतलब हमको जिससे मोटिवेट मिलता है, मुझे जो एनर्जी मिलता है, सत्येंद्र सर को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे कंपनी के हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अब जो मेरा जन्म हुआ था कोलकाता में, बैरकपुर में। और उसमें जो जब जन्म मुझे हुआ, मेरा मतलब फाइनेंशियल अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल उतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मुझे पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो उसके बाद मैंने ट्यूशन की करके मेरा स्कूल की जो पढ़ाई मैंने किया। उसके बाद मैंने कॉलेज में जो पढ़ाई किया, तो उसमें भी मुझे नौकरी करना पड़ा सिक्योरिटी गार्ड के। मेरे लिए ऐसा कोई बात नहीं है, मैं हर काम को दिल से करता हूँ। और कभी भी किसी काम को मैं छोटा नहीं मानता। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो हैं, लेकिन वो लोग पता नहीं, मैं समझ जाता है कि मैं नेटवर्क करता हूँ, पता नहीं बताएंगे कैसे। लेकिन मैं सिक्योरिटी गार्ड में काम करता था, मैं मुझे शर्म नहीं आता। तो उससे बहुत गुना अच्छा है, क्योंकि इसमें मान सम्मान मिलता है। और यहाँ पे आपको करियर मिलता है, यहाँ पे सम्मान मिलता है। हमारे पास इतना आयुर्वेद मेडिसिन है, जो लोग यूज करके बहुत सारे बीमारी से मुक्ति, मतलब बीमारी से उसको मुक्ति मिल रहा है, बीमारी से मुक्त हो रहा है। तो ये भी तो बहुत बढ़िया काम है। डॉक्टर के पैरेलल होता है, बहुत सारे एसोसिएट को डॉक्टर दीदी, डॉक्टर मैडम, डॉक्टर बोला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा जगह है। तो इसमें जो लोग भी सोच रहे हैं कि मुझे शर्म आता है, मैं तो कहूंगा इसमें दिल लगा के काम कीजिए, इसमें बहुत अच्छा आनंद भी मिलेगा। क्योंकि जब कोई आदमी बीमार मुक्त हो जाता है, तो वो उसका जो आशीर्वाद होता है ना, वो आप ही पर आता है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे परिवार में जब बहुत बीमारी लोग होता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये चीज जो है, आईएमसी के जो प्रोडक्ट है, इसमें आप दिल लगा के काम कीजिए। उसके साथ जब मैंने चालू किया, उसमें
पहले तो बहुत सारे तकलीफ हुआ। सीडी का बिजनेस किया, जैसे हमारा वही सर ने बताया। तो ये उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्लानिंग किया कि मुझे, जब मेरे पास दो ऑप्शन आया, जो नौकरी के बारे में बता रहे थे, नौकरी, हमारे पास दो ऑप्शन आया, नौकरी और आईएमसी के बिजनेस। वहाँ पे एक बहुत सारा चैलेंजेस मेरे अंदर में आया। उससे पहले तो मुझे बहुत सारा तकलीफ झेलना पड़ा, काम करना पड़ा, बहुत सारे। लेकिन जब आईएमसी मेरे जिंदगी में आया, उसी टाइम में मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आया था नौकरी का, 12,000 रुपया का नौकरी का। मैंने आईएमसी को चुना, इसलिए चुना क्योंकि मेरा जो सपना था, जो मेरा ड्रीम था, वो 12,000 के नौकरी से पूरा नहीं हो सकता था। तो इसीलिए मैंने आईएमसी को चुना, पूरा परिवार के पूरा एगेंस्ट में। मतलब कोई भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में मेरे को खाने का पैसा उतना नहीं था, खाने का भी पैसा नहीं था उस टाइम में, इतना हालात बुरा था। लेकिन फिर भी मैंने 12,000 का नौकरी के पास नहीं गया, क्योंकि उसमें मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता था। तो मैंने आईएमसी को चुना। और आईएमसी को काम करने के साथ साथ मुझे, करने के साथ साथ 1 महीने के बाद मुझे इनकम आया था 366 रुपया। तो हम समझ रहे हैं कि इस टाइम में और भी ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा था। तो मैंने इस प्रेशर के कारण मैंने और भी ज्यादा काम करने लगा, क्योंकि मेरे अंदर में जेद था। मैंने कमिटमेंट कर लिए थे कि मुझे जैसे भी हो, वो 12,000 का जो नौकरी था, जिसको छोड़ के मैं आईएमसी कर रहा हूँ, कम से कम उससे ज्यादा, मतलब 12,000 मिनिमम, मैक्सिमम उसके ऊपर, मतलब 20,000 का कम से कम मुझे इनकम जितना जल्दी हो सके मुझे लाना है। तो मैंने ये अपने आप में क्या किया, मैंने कमिटमेंट कर लिया। मैंने कर लिया कि मुझे करना ही पड़ेगा। जैसे ही मुझे इस कमिटमेंट को किया, उसके बाद मैंने पूरा के पूरा दम लगा दिया। और 2 महीना 10 दिन के अंदर मैंने फास्ट सुपरस्टार बना था, 75,000 बीवी से। उसके बाद मैंने 4 महीने के अंदर सिल्वर स्टार बना, और 12,000 रुपया के लगभग मुझे इनकम आया। तो 12,000 का इनकम तो आया, लेकिन घर वाले तब भी खुशी नहीं हुआ था, क्योंकि इसके यहाँ पे एक नया सवाल आ गया था। और वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि सिक्योरिटी क्या है। नौकरी में तो आपको हर महीना मिलेगा 12,000 का, गारंटी है। लेकिन नौकरी भी कभी गारंटी नहीं होता है, कभी कभार नौकरी भी चला जाता है। चलो, तो भी अगर मान लिया जाए कि उसमें बराबर इनकम मिलता रहता है, लेकिन आईएमसी नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें बराबर इनकम मिलेगा, क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है? तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बताया। मैंने तो मेरा मेरा तो इनकम 20,000 के ले जाना का प्लानिंग किया था मैंने। और उसके कमिटमेंट मैंने कर लिया, तो मैंने पीछे घूम के देखने का कोई चांस ही नहीं है। मैंने और मेहनत किया, और 5वें महीने में मैंने गोल्ड स्टार बना, और लगभग 18,000 रुपया का मेरा इनकम आया। और उसके बाद मैंने चेयरमैन का प्लानिंग किया। 1 साल के अंदर मैंने चेयरमैन बना। 1,45,707 रुपये का मेरे को वाउचर आया। तब जाकर के घर में थोड़ा बहुत खुशी मिलने लगा। तो ये इनकम जो आया, इसके बीच में बहुत सारे कुछ घटना घटे मेरे जिंदगी में, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, इसके बाद चेयरमैन के बाद लेवल में पहले बाद में आता हूँ। पहले चेयरमैन आने में मेरे को क्या तकलीफ झेलना पड़ा, और क्या क्या मैंने किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैंने पहले तो कमिटमेंट कर लिया था कि मुझे चेयरमैन बनना है, क्योंकि मुझे मालूम था कि कम से कम चेयर बनेंगे तो कम से कम 1 लाख, 1 लाख के ऊपर इनकम तो आएगा ही। तो 1 लाख का मेरा प्लानिंग बना, लेकिन पहले 20,000 का था। 20,000 जब आने लगे, 30 हुआ, 40 हुआ, तब मैंने 1 लाख का प्लानिंग किया। अब इसमें जब 1 लाख का प्लानिंग कर लिया, उसके बाद देखिए, ये 15-20 हजार इनकम करना जितना आसान है, 1 लाख रुपया इनकम करना थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उसमें काम चालू जब किया, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे आया था। एक मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में मुझे मेरे सीनियर, मेरा अपलाइन जो है मेरे इसमें यहाँ पे, तो उन्होंने हमको स्टेज में ऐसे ही खड़ा कर दिया कि तुरंत अभी कोई नहीं है, आप बताओ। अब मैंने, मतलब फर्स्ट टाइम है, और इतना इतना लोगों के सामने, तो मेरे हाथ पाँव घामने लगा। मेरे अंदर में एक अलग अजीब सी प्रॉब्लम आने लगा। तो मैं सोचा कि क्या हुआ। फिर मैंने 2-5 मिनट बताया, और उसके बाद स्टेज से उतर गया। लेकिन मेरे अंदर एक चीज मैंने जाना कि मुझे अगर बड़ा जगह पहुंचना है, तो मुझे तो यहाँ से भागना नहीं है। डर डर से मुझे मुक्ति में पड़ा है। तो मैंने क्या किया, मेरा छोटा छोटा जो ग्रुप टीम था, उसमें हम मीटिंग करना चालू कर दिया। जैसे ही उसमें मीटिंग करना चालू कर दिया, तो मेरे अंदर जो भय था वो धीरे धीरे चले गए। मतलब मैंने जब मीटिंग चालू किया, तो मेरे अंदर में ये साहस आ गया, मैंने करेज आ गया कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर में वो जो भय था वो चला गया, और साहस धीरे धीरे, जब भय चला जाता है तो आपके अंदर में वो साहस आ जाता है। अब जब साहस आ गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने जब मीटिंग करने लगे, तो मीटिंग करते करते
मुझे समझ में आया कि मीटिंग का पैटर्न कुछ चेंज करना होगा। क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाओगे, लोगों को समझने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा। जब आप लोगों से बात करोगे, समझाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरह से बात करना चाहिए। अगर इस तरह से बात कर रहा हूँ, उससे उतना अच्छा फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरा किसी तरह से तरीके से आपको बात करना चाहिए। ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएटिव, मतलब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक जाग जाएगा। मतलब कैसे बताना है, कैसे बात करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको चेयरमैन बनना है, कैसे करना है, कैसे करना है। आप 100% कर सकते हो अगर आपके अंदर वो कमिटमेंट हो जाए कि हमको ये करना है, क्या करना है, वो फर्स्ट है। उसके बाद क्रिएटिविटी, जब आपके अंदर साहस आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे क्या मुझे करना है। तो मैंने उसी हिसाब से मैंने करा किया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसमें थोड़ा तरीका अलग अलग करने लगा, तो देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, मुझे आने लगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने लगा। अब जैसे ही मुझे पास बहुत सारे लोग जुड़ने लगा, तो मैं मुझे समझ गया कि मैं अब ठीक जगह में जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके जब उसके ऊपर काम किया, और मैंने चेयरमैन बना। अब चेयरमैन तो बन गया, चेयरमैन के 1-1.5 लाख रुपया आ रहा है। उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर मैंने एम्बेसडर बना, फिर क्राउन एम्बेसडर बना। इनकम 2 लाख, 2.5 लाख, करीबन 3 लाख के ऊपर आने लगा। अब 3 लाख के ऊपर जैसे आ गया, मैंने मेरे जो आईएमसी में शुरू किया था, আমি যখন আইএমসি শুরু করেছিলাম, তখন তো আমার ইচ্ছে কত টার্গেট ছিল, 12,000 টাকা, 15,000 টাকা, 20,000 টাকা। তো 20,000 টাকার ইনকামের জায়গায় 50,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে আমার স্যাটিসফ্যাকশন, তাই না? সেখানে কি হলো, 50,000 টাকা থেকে যখন 1 লাখ, 1.5 লাখ, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख चले गया, तब की तब क्या होता है, जब 3 लाख रुपया कमाने लगे, तब क्या हुआ, तब मुझे लगा कि मुझे और नहीं चाहिए, मैं खुश हूं इसमें, क्योंकि मैं तो आया था 40-50 हजार कमाने के लिए। तो धीरे धीरे मेरा ऑलरेडी मीटिंग वगैरह से मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाने से क्या होता है, कंफर्ट जोन आ गया मेरे अंदर। तो यही चीज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप भी जानते होंगे, जब चेयरमैन हम बन रहे थे, तो उस टाइम मैंने जितना फोकस किया, जितना मैंने मेहनत किया, जितना मैंने मेहनत किया, जैसे ही मैं चेयरमैन बन गया, उसके बाद वो मेहनत जो होता है वो आधा हो जाता है। ये तो मेरे लिए हुआ था, सबके लिए शायद होता है। जब कोई कोई भी अचीवमेंट के लिए जो दौड़ता है ना, वो दौड़ बहुत तेजी से होता है। जब अचीवमेंट मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो धीरे से रुक जाता है। ये सबसे मतलब खराब, मतलब डेंजर जगह है। ये जोन को संभालने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था, मैंने जैसे चेयरमैन बना, उसके बाद मैंने तुरंत क्या किया, तुरंत मैंने उसके ऊपर वाला लेवल को मैंने टारगेट कर लिया। उसके अगले महीने से ही मैंने उसके ऊपर प्लानिंग कर लिया। जैसे मैंने प्लानिंग कर, मुझे अम्बेसडर बनना है, तो अम्बेसडर की प्लानिंग तुरंत कर लिया। इधर चेयरमैन की खुशी भी मना रहा हूँ, उधर में टारगेट मैं तुरंत ले लिया, मुझे अम्बेसडर बनना है। तो एम्बेसडर के लिए मैंने प्लानिंग किया, उसके ऊपर काम किया। जैसे एम्बेसडर बना, तो क्राउन एम्बेसडर बना, क्राउन एम्बेसडर के लिए प्लानिंग कर लिया। लेकिन क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद मेरा कोई प्लानिंग नहीं था उसमें, सीपी बनूं या फिर कोहिनूर बनूं, कुछ नहीं, मुझे प्लानिंग नहीं था। मैंने टारगेट वहां पे नहीं लिया था। इस कारण की वजह से क्या हुआ, मैं अपने आप धीरे धीरे, हम मुझे भी पता नहीं चला, धीरे धीरे कंफर्ट जोन में जाने लगा। मुझे लगा कि चलो, जो इतना जितना आ रहा है, 3-3.5 लाख रुपया आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इनकम आ रहा है, बिंदास है। लेकिन जब आप ये कंफर्ट जोन में चला जाओगे, जैसे मैंने चला गया था कंफर्ट जोन में, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे बिजनेस डाउन हो जाता है। मेरे लिए भी डाउन हुआ था। जब बिजनेस डाउन होने लगा, उसके साथ साथ इनकम भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाउन होने लग रहा है। जब डाउन फल में चले गए, तब मेरे नींद से मैं जगा, यार ये तो क्या हो रहा है, नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि मुझे फिर दोबारा से काम करना होगा। और इस बीच में क्या होता है, बहुत सारी चीज जो मैंने गलतियां कर रहे थे, जब जब मेरा इनकम डाउन होने लगा, उस टाइम मैंने अपने आप में सवाल किया कि मुझे क्या गलती हो रहा है, कि मेरा बिजनेस क्यों डाउन हो रहा है, क्यों मेरा इनकम डाउन हो रहा है। जब मैंने अपने अंदर जब सवाल किया, तो सवाल करने के बाद बहुत सारे आंसर मुझे मिला। उनमें से एक आंसर तो मैंने बता दिया आपको, जो कि मैं कंफर्ट जोन में चले गए थे। तो उसमें तो मैंने सोच लिया कि नहीं, कंफर्ट जोन में जाना नहीं है, मुझे अभी प्लानिंग कर लेना है कि आगे चलकर मुझे क्या करना है। फिर मैंने दोबारा वही चीज मैंने अपनाया कि मुझे सीपी बनना है। तो सीपी के लिए मैंने तैयारी किया। अब जब सीपी के लिए तैयारी किया, तब मैंने उसके साथ साथ जो मेरे और भी बहुत सारे गलतियां मुझे हो रहा था, बहुत सारी गलती मुझे दिखाई दे रहा था, जब मैंने अपने आप से सवाल करने लगा। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि मैंने मीटिंग करना बंद कर दिया है, मतलब मीटिंग मेरा कम हो गया है। तो मैंने पूरा पॉइंट कर लिया कि मुझे हर दिन कम से कम एक मीटिंग तो करना ही है। तो मैंने टीम में बातचीत करके, मैंने सबसे पहले जो किया, हर टीम के अंदर हर रोज कम से कम एक मीटिंग, बड़ा मीटिंग, एक कम से कम एक मीटिंग, उसके साथ साथ
जो है छोटा मोटा होम मीटिंग जो भी है वहाँ पे उसके साथ साथ जोड़ लिया। तो मैंने सबसे पहले जो क्या क्या किया कि डेली मीटिंग के पूरा रूटीन बना लिया कि मुझे डेली मीटिंग तो करना ही है, उसके साथ साथ कम से कम एक दो होम मीटिंग में कर लेना है। तो इसी हिसाब से प्लानिंग किया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैंने जो किया, जो कंटिन्यू मीटिंग हम तो करने चालू कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस नहीं था। मतलब मैं जो जो टीम मेरे साथ ऑलरेडी था उसी के ऊपर मैंने मीटिंग कर रहा हूँ, वही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग को फोकस नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि अगर बड़ा लेवल में जाना है, अगर बड़ा अचीवमेंट करना है, तो ज्वाइनिंग में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूरा के पूरा फोकस लगा दिया, टीम में पूरा फोकस कर दिया कि भाई जो भी बिजनेस आ रहा है आने दो, लेकिन ज्वाइनिंग जरूर करना है। तो मैंने पूरा के पूरा फोकस किया, मुझे ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस कर लिया। इसके साथ मैंने एक चीज और मैंने देखा, नोटिस किया कि मेरी टीम में ही बहुत सारे लोग सेल तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट तुलसी ले लेते हैं, 10, मान लीजिए तुलसी हो या फिर क्रीम हो, जो भी प्रोडक्ट कोई लेते हैं सेल होते हैं, तो उसका बिलिंग जो है वो मंथ के एंड में जाकर के बिल करते थे। मतलब तुरंत नहीं करते थे। मैंने समझा है कि क्यों नहीं करते हो, ये चीज सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप मंथ के एंड में, मान लीजिए कोई आदमी नया ज्वाइन करते हैं, अगर वो एक पीस तुलसी भी लेते हैं ना, उसको अगर तुरंत आप बिलिंग कर देते हो ना, उसके जब उसके ऐप में अंदर वो 55 बीबी देखता है ना, मेरे लिए तो ऐसा होता है। मैंने जब शुरुआत की थी, शुरुआत के टाइम में जब मैंने हर बार ऐप्स खोल करके देखते थे कि मेरा बीबी कितना हुआ, मेरे टीम का बीबी कितना हुआ। तो मतलब कोई भी नया आदमी जब आते हैं उसके खाते में जब 200 बीबी, 500 बीबी, 600 बीबी पर गिरता है ना, बिलिंग होता है ना, तो उसके अंदर और बिलिंग करने की, मतलब और परचेस करने की मतलब इच्छा जगती है। तो मैंने इसलिए बताया कि मार्केट में नहीं, जब भी आप सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो तुरंत बिल कर देना इंपॉर्टेंट है। इससे इसमें क्या होता है, एनर्जी पैदा होता है, इसमें इच्छा पैदा होता है, इसमें परचेज और बढ़ जाता है। तो आपके टीम के बीच के वॉल्यूम भी इसमें इस चीज से बढ़ सकता है। तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। हालांकि मैंने शुरुआत में टाइम में इसको एड्रेस नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे जब इसके ऊपर कंटिन्यूअसली मैं इसके ऊपर फोकस करने, तो धीरे धीरे वो एडजस्ट होने लगा। और अभी फिलहाल इसके ऊपर मैं काम अभी भी कर रहा हूं। और आप लोगों में से जो भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर 100% काम करिए। तो इसके ऊपर काम करने के बाद मैंने एक और चीज मैंने नोटिस किया, क्योंकि जब हम क्राउन एम्बेसडर में जाकर के कंफर्ट जोन में चले गए थे, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मेरे टीम में भी कोई अचीवमेंट नहीं हो रहा था। क्योंकि मेरा अचीवमेंट नहीं हो रहा था, टीम में भी उतना अचीवमेंट नहीं निकल रहा था, सब लोग भी रुक रहे थे। तो जब भी मैंने एक चीज ध्यान दिया, जैसे कोहिनूर, जब हम क्राउन एम्बेसडर से कोहिनूर बना, इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में मैंने ऐसे ही किया कि मेरे टीम के अंदर मेरा जैसा अचीवमेंट हुआ, उसके साथ साथ मेरे टीम में ह्यूज अचीवमेंट मैंने निकाला। ह्यूज, उसके साथ जैसे ही सिल्वर निकलने लगे, गोल्ड निकल गए, उसमें चेयरमैन निकले, एम्बेसडर भी निकले। ऐसे ही मैं बता सकता हूँ, कुछ सीपी भी निकल रहे हैं। दिल्ली में जो मीटिंग होने जा रहा है, वहां पे हमारे साथ मेरे टीम के दो दो सीपी आ रहा है, कम से कम दो सीपी लेके जाएंगे। तो समझ रहे हैं कि अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मैंने फोकस किया अपनी टीम में अचीवमेंट के लिए, टीम के अचीवमेंट बढ़ाने के लिए फोकस किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद और एक चीज मैंने मतलब नोटिस किया कि नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आता था नेगेटिव करने वाला, ये है वो है वो है ये है, ये कंपनी अच्छा नहीं है, वो है वो है। मतलब नेगेटिव करने वाला लोगों का जो फोन है वो मैंने डिलीट कर दिया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव होने के लिए जितना टाइम लगता है, अगर 1 घंटा कोई भी मीटिंग में आते हो और उसमें जाकर के पॉजिटिव होते हैं हम, लेकिन वो 1 घंटा का पॉजिटिवनेस आपको 1 मिनट में नेगेटिव कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरा के पूरा नेगेटिव लोगों से दूर हटा दिया। इसलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अगर बड़ा अचीवमेंट करना है, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही बेटर है। उसके बाद मैंने बिजनेस जो किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो अपने अपने अंदर मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, वो है बिजनेस कैलकुलेटिव। हिसाब रखना चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, हिसाब आपको करके चलना है कि कितना बिजनेस आपको करना है। अगर इसमें आप अचीवमेंट करना चाहते हो, तो उसमें कितना बिजनेस होना चाहिए, उसमें कितना बिजनेस आपको हुआ है। तो मैंने ऑल टाइम हिसाब, मैंने अपने हिसाब से पूरा के पूरा बिजनेस जो कितना बीपी होना चाहिए उसके ऊपर मैंने फोकस किया। जहां जहां कम है वहां पर जहां फोकस किया। तो बिजनेस जो करना है मुझे, मैंने इसके ऊपर कैलकुलेटिवली मैंने इसके ऊपर हिसाब करके मैंने काम किया। क्योंकि जब आप हिसाब लगाओगे तभी आप सही रास्ते सही से आप पकड़ सकते हो। तो मैं भी उसी तरह से काम किया। उसके बाद टीम के साथ रिलेशनशिप
बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। मैंने भी जब कंफर्ट जोन में चले गए थे तो फोन वगैरह भी कम हो रहा था। जो फोन वगैरह कम हो रहा था मतलब कंफर्ट जोन में जब आओगे, आपका अगर आपकी टीम के साथ बातचीत कम हो रहा है तो मतलब आप कंफर्ट जोन में है। मैं तो मेरे लिए ऐसा हुआ था, तो मैंने ऑटोमेटिकली मैं अपने टीम में फोन लगाने लगे। तो जैसे ही फोन करने लगे तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बनने लगे और देखा कि ऑटोमेटिकली बिजनेस धीरे धीरे बढ़ना भी चालू हो गया। उसके बाद जो मेरे कुछ टाइम टाइम जो है, समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब भी कोई मीटिंग के लिए कोई मतलब मीटिंग अरेंजमेंट होता है तो उसमें टाइमली जाना चाहिए। तो मेरे लिए भी कुछ कभी कभार क्या होता है कि टाइम लेट हो जाता था, तो मैंने उस टाइम के ऊपर मैंने फोकस किया और टाइम के ऊपर पूरा मतलब काम किया। समय के साथ साथ मैं चला, इसलिए आज इतना कुछ जो है मैं बताया अभी, ये सब मेरे मेरे जिंदगी में हुआ और मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। हाँ, मुझे लगता है, मुझे मुझे जानकारी है कि कोई भी चीज जो है चेंज करने में तकलीफ बहुत ज्यादा होता है। जो नॉर्मल चल रहा है, मतलब आप, मैंने देखा एक चीज कि मैं जब नॉर्मल चल रहा हूँ तो मेरे मतलब जो पैटर्न बन गया ना, जो इनकम लेवल है, जो भी आपका जो जो भी कुछ है वो एक पैरेलल चलते रहते हैं। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में है तो मेरा सब कुछ उसी हिसाब से ही चलेगा। कुछ डाउन होगा लेकिन आप नहीं जाएगा। जब जब मैंने ये सब चीज जो मैंने ढूंढा कि मेरे अंदर में क्या क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ऊपर जब काम किया, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। तो मैंने उसके ऊपर काम जब किया और धीरे धीरे देखा कि हाँ, इसमें जब काम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस धीरे धीरे ऊपर आने लगा। और सच पूछिए तो मैं सीपी के लिए ड्रीम लिया था कि मुझे सीपी बनना है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं लेना है, क्योंकि आप जब सोचोगे ना वही मिलता है। मुझे ये 100% ये बहुत बार, करीबन 13 टाइम मैंने मुझे किया। ऑटोमेटिक मेरे जिंदगी में 3 बार हुआ था ये चीज, मुझे मालूम नहीं था उस टाइम। 3 बार देखा कि जो चीज अंदर से आता है ना, दिल के अंदर से जो निकलता है, ये मैंने पिछले भी स्टोरी में बताया था, दिल के अंदर से जो चीज निकलता है वो 100% होता है। दिल से जो निकलता है। तो मैंने उसके ऊपर 3 बार मेरे जिंदगी में घटा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बाद में जब हम एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि जब कोई चीज दिल से निकलता है वो 100 से मिलता है। तो आगे चलकर जो 10 मैंने सपने पूरा किया। वो क्या किया मैंने, मैंने एक चीज किया, वही चीज जो ऑटोमेटिक आया था मैंने उसको क्रिएट किया, करने लगा। मतलब उसको हर बार मुझे सोचना है। जब मैंने सीपी बनना है, मुझे सीपी बनना है, सीपी के लिए मैं पूरा के पूरा मतलब उसके अंदर चले गए कि मुझे सीपी बनना है। जब उसके अंदर में चले गए तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। अब देखिए, जिससे ही हमने ये सोचा तो ये जो यूनिवर्स में चले गया मेरा बात, जो भी आप सोचोगे वो पूरा यूनिवर्स जाएगा, यूनिवर्स से रिटर्न आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी नेगेटिव सोचना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज सोचोगे तो नेगेटिव चीज आपके पास फिर लौट आएंगे। अगर किसी और कोई भी आपका दुश्मन है उसके भी बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। मेरे दुश्मन कभी भी दुश्मन है, नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव बातें नहीं करना, क्योंकि वो चीज आपके पास ही आएंगे। तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव सोचा, और पॉजिटिव जब इतने सोचने लगा तो देखिए, कुदरत भी देखिए, ऊपर यूनिवर्स क्या किया, वही चीज रिफ्लेक्ट किया मेरे ऊपर। और कहाँ किया? सत्येंद्र सर, अशोक सर के ऊपर। उन्होंने क्या किया, प्लान को इजी कर दिया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। देखिए, प्लान जो टफ था उसमें सचमुच बहुत मतलब टफ तो था ही, लेकिन जैसे ही जो मैंने सोचे तो मेरे पूरा तो हुआ ही। मुझे तो ये लगता है कि देखिए, मेरे लिए ये किया गया है। ऑटोमेटिकली कंपनी ने क्या किया कि प्लान एकदम इजी कर दिया, और इतना इजी कर दिया कि मेरा तो ऑलरेडी लेक चल रहा था, ऑटोमेटेड मेरा कहिनूर बन गया। मैं सीपी की प्लानिंग किया लेकिन ऑटोमेटिक मेरा कहिनूर बन गया। तो मैं अशोक सर को और सत्येंद्र को बताऊंगा कि इतना अच्छा मेरा अभी प्लान जो हमारे साथ दिया है, उसके साथ साथ 2 लेख का प्लान अभी तो और भी तहलका मचने वाला है 2026 साल में। तो बहुत जबरदस्त काम होगा, और बिजनेस भी एकदम नंबर 1 में जाएंगे। और हम बंगाल के लोगों को बताएंगे कि आप एकदम एकजुट होकर काम कीजिए, एकदम बांग्ला को भी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में लेके जाना है। हम भी किसी से कम नहीं, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मुझे अच्छा लगा कि आप इतने लोग हमको सुन रहे हैं, मुझे इतना अच्छा सुनने का मौका दिया आप, तो आपके लिए भी एक बार जबरदस्त नमन करता हूं मैं। धन्यवाद आप लोगों को कि आपने टाइम दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको बोलते हुए। तो इसी के साथ मैं आज विराम लेता हूं। थैंक यू। जय हिंद, गुड एनसी। थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या ये पावरफुल नहीं था? अगर आप इंस्पायर्ड हो तो कमेंट में लिख के दीजिए, आई एम नेक्स्ट। आप अगर
उनसे इंस्पायर हो चुके हैं, अगर आप उनके जर्नी को सुन के आज ये तैयारी ले चुके हैं, ये ठान ले चुके हैं कि मुझे भी कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट तक पहुंचना है, संजय सर की जैसे एक साधारण सा इंसान जो ऑर्डिनरी था, बस अपनी मेहनत, डेडिकेशन और बिलीफ के चलते उस ऑर्डिनरी के सामने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा बिलीव में, थोड़ा एक्स्ट्रा डेडिकेशन में, थोड़ा एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स में, और थोड़ा एक्स्ट्रा सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए। और देखिए उस ऑर्डिनरी इंसान को क्या बना दिया ये आईएनसी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। दोस्तों, टाइटल्स टेम्परेरी होते हैं, लीडरशिप का इंपैक्ट परमानेंट होता है। अगर आप तैयार हैं कि आप भी अपने लाइफ के इस जर्नी में पहुंचना चाहते हैं उस लेवल तक, तो जल्दी से फटाफट में चैट बॉक्स पे आई एम नेक्स्ट लिख के दे दीजिए। जी हां, आई एम नेक्स्ट, मैं तैयार हूं, मैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार हूं, मेरा प्रोग्रेस तैयार है, मेरा सोच तैयार है। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स पे लिखना शुरू कर दिए हैं, जी हां, आई एम नेक्स्ट। सो दोस्तों, ये रिकॉग्निशन कोई एंडिंग नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग। आप सबको, जो लोग भी आज इस सेशन को लाइव सुने, कमिटेड रहिए, अपने गोल्स के प्रति आप डेडिकेटेड रहिए, सिस्टम को फॉलो करते रहिए। कंपनी आपके लिए लाजवाब सिस्टम लेके आई है, जिसको फॉलो करते हुए हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को सीख सकता है, लीडरशिप लेवल को हासिल कर सकता है और अपने आप में वो बदलाव ला सकता है। प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, मैनेजमेंट को ट्रस्ट कीजिए, पूरा टीम आपके साथ है, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट फील्ड में हो या हेड ऑफिस में हो, हर कोई आप लोगों के लिए कमिटेड है ताकि आप सक्सेस पाएं। और अपने चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 20 से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि अभी आपको सीखना और जीतना बाकी है। सो आपका रिकॉग्निशन का दिन भी आ रहा है, आपके लिए भी स्टेज रेडी हो रहा है, आपका सक्सेस स्टोरी भी लोड हो रहा है, जैसे आज हमारे प्यारे संजय साधुखान सर का जिंदगी में ये वक्त आ चुका है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इंस्पायर हुए होंगे और उनकी तरह आप भी डेडिकेशन के साथ तय कर चुके होंगे कि मुझे भी अपने लेवल को हासिल करना है, ऐसे ही फेसबुक लाइव सेशन में आना है जहां पर हम और आप आपको सुनने के लिए बेताब होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस फेसबुक सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं संजय सर का कि उन्होंने अपना समय निकाला और आज अपना सक्सेस स्टोरी को हम सबके साथ शेयर किया, और साथ में आप सबका कि आप कोई यहां पर फेसबुक लाइव सेशन में आए, इस इतिहास का गवाह बने, और सिर्फ इतिहास का गवाह ही नहीं बने, मैं ये आशा करता हूं कि आप खुद इतिहास के उस चैप्टर को रच देंगे अपनी जिंदगी में। थैंक यू सो मच, ग्राइम्स यू ऑल, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।